Non-communicable diseases are on rise in India. India is currently experiencing rise in the burden of non-communicable diseases, surpassing the burden of communicable diseases. मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट है WHO की। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आखिर क्या है और कैसे आखिर ये कम्युनिकेबल डिजीजेस के बर्डन को सरपास कर रही हैं इंडिया में, आइए हम आज यहाँ पे जानते हैं। सो हेलो एवरीबडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू चहल एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड इट्स राइजिंग बर्डन इन इंडिया। तो अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो ये डिजीजेस कौन कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, सीवीडीज, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब है कि ऐसी डिजीजेस जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा कॉज नहीं होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई। अगर इन तरह की इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू अगर कोई डिजीज कॉज होती है तो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये डिजीजेस एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट होती है। ये डिजीजेस बहुत खतरा होता है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को ये डिजीज है तो ये फैल सकती है दूसरे इंडिविजुअल में। तो आइए अगर हम आज के आर्टिकल के बारे में जाने तो हम देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर मेडिकल कंडीशंस और डिजीजेस that are not caused by infectious agents like bacteria and viruses। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप किसी को भी अपने आसपास जानते होंगे तो अगर किसी को हार्ट इशू है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके बगल में बैठे हो या फिर उसके साथ हो तो आपको भी हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आप अंदर से आपकी बॉडी जो है वो अनहेल्दी है, वो इन चीज़ों को लेकर के अफेक्ट हो रही है। जैसे कि अगर हार्ट की बात करें तो अगर फैट की डिपोजिशन ज़्यादा है हार्ट में, अगर बॉडी की अगर फैट की ज़्यादा मात्रा है तभी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। या फिर दूसरे रीजंस होते हैं जैसे कि पोल्यूशन होता है या फिर स्ट्रेस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैड फूड हैबिट्स होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये सारी चीज़ें कहीं से भी स्प्रेड नहीं होती है फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ओके, दे इंक्लूड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर्स आपको पता होगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज होती हैं, जनरली वो जेनेटिक होती हैं, और टाइप 1 डायबिटीज में जो बॉडी होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, इसीलिए हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेनली किस लिए होती है? जो मैंने ऑलरेडी बात करी, बैड फूड हैबिट्स की वजह से। बैड फूड हैबिट्स में क्या चीजें आ गई कि अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्शन, उस प्रोड्यूस्ड इंसुलिन को मेरी बॉडी के सेल्स अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। हार्ट के डिसऑर्डर्स की या कैंसर के तो बहुत सारे रीजंस है, मे बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मे बी बैड फूड, मे बी आई कैन टॉक अबाउट स्मोकिंग, सिगरेट। ये सब कार्सिनोजेनिक सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, ऑन्कोजेनिक, कार्सिनोजेनिक सेल्स, जिसके की वजह से वो कैंसर जो है वो फैलता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान पास में बैठेगा तो उसको भी कैंसर हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसने वही चीज नहीं की हो या फिर अनटिल एंड अनलेस उसकी बॉडी सेल्स जो है वो जवाब ना दे रही हो। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि ये नोटिस किया गया है कि जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये रूरल एरियाज में ज्यादा बढ़ी हुई हैं। रूरल एरियाज में पहले हम कहते थे कि गांव में ज्यादा शुद्धि है, गांव में रहने से लाइफ स्पैन बढ़ता है, बट अभी हमने नोटिस किया है कि रूरल एरियाज में राइज पे है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये WHO कहते हैं कि 60% नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भारत के 60%
डेथ का कारण है। 60% मतलब 100 में से 60 लोगों की डेथ किस वजह से हो रही है? या तो डायबिटीज की वजह से हो रही है, या तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, या फिर कैंसर की वजह से हो रही है। अब हम अगर इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, तो अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एयर पोल्यूशन, रिड्यूस्ड रेगुलेटरी बैरियर्स फॉर सेटिंग। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन कौन सी है जिसने कंट्रीब्यूट किया है किसमें? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को बढ़ाने में। नॉन कम्युनिकेबल, अब मैंने आपको बताया कि हार्ट इशू या फिर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अगर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में स्मोक है या फिर कोई और इंडस्ट्री है, उससे हमें रेस्पिरेटरी चैलेंजेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। और यही हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो रही है। PM 2.5 जो है वो डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स में चला जाता है। रेस्पिरेटरी सेल्स में जाने की वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, अस्थमा की प्रॉब्लम, जिसको एज्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही बता रहा है कि ये जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की और एयर पोल्यूशन की, इसने क्या किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ने रेगुलेटरी बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया है फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। क्योंकि रूरल एरिया में क्या है, लैंड बहुत ज्यादा है। तो अगर लैंड एक्विजिशन करके हमने वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री में क्या होगा? पोल्यूशन होगा। और वो एयर पोल्यूशन की सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी जो अफेक्ट होगी वो कौन होगी? द अफेक्टेड कम्युनिटी वुड बी ऑब्वियसली द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। इसीलिए जो ज्यादा बर्डन है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, वो कहाँ? रूरल एरियाज में बढ़ता जा रहा है। टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन, अब क्या है, एक्साइज पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है उसने टोबैको और अल्कोहल को ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है, इजी टू रीच, बहुत ही इजी, या तो वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो। इसीलिए जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। और आपको पता है कि टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, या फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कार्सिनोजेनिक सेल्स की प्रॉब्लम, यानी कि कैंसर की प्रॉब्लम, राइट। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये कहाँ पे है? ये रूरल एरियाज में इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है। वी नो कि WHO क्या रिकमेंड करता है? WHO रिकमेंड करता है 1000 लोगों पे एक डॉक्टर। ठीक है, ये किसका रिकमेंडेशन है? WHO का। क्या इंडिया में ये चीज है? नहीं, इंडिया में ये चीज फॉलो नहीं होती है। इंडिया में क्या होती है? 15,000 लोगों पे एक डॉक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज है। अगर हम डेथ टोल को देखो तो 86% डेथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही है वो लो और मिडिल इनकम कंट्री में हो रही है। इंडिया किस कैटेगरी में है? इंडिया मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में है। ठीक है, 66% टोटल डेथ इंडिया में किस चीज की वजह से हो रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही है। उसी तरह देखिए 25 लाख डेथ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से हो रही है, मतलब हार्ट स्ट्रोक। अभी आप सुनते होंगे कि 30 साल 35 साल में लोगों की हार्ट स्ट्रोक आ रही है, हार्ट फेल कर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी वजह है। उसके बाद देखो 9 लाख डेथ्स किसकी हो रही है? कैंसर की। 9 लाख लोग मरते हैं सिर्फ और सिर्फ कैंसर की वजह से इंडिया में। 11 लाख लोग की डेथ क्यों हो रही है? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यू नो कि लॉट ऑफ पीपल वर्क इन इंडस्ट्री, फैक्ट्री। नॉर्मल दिल्ली का एयर पोल्यूशन देख लो, जब अभी दिवाली के टाइम पे हुआ था तो PM जो है, जो हमारा जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 700 भी सरपास किया था NCR रीजन में। इसका क्या मतलब है? एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। 3.5 लाख डेथ किस वजह से हो रही है? डायबिटीज की वजह से। एंड डायबिटीज का मेन रीजन क्या है? टाइप 1 डायबिटीज तो मैं मानूंगी जेनेटिक है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज, और ज्यादातर लोग इंडिया में टाइप 1 नहीं टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है। और टाइप 2 डायबिटीज का मेन रीजन है क्या? बैड फूड हैबिट। ठीक है, बैड फूड हैबिट। आज आप देखोगे कि जंक कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, जबकि
FAO ने या फिर FSSAI ने इंडिया में भी, वर्ल्ड में तो ट्रांस फैट को रेगुलेट करने के लिए आ गई है कि कितने परसेंट आपको 1% रखना है, इंडिया में भी 2% से कम रखना है, लेकिन क्या इसको लोग फॉलो कर रहे हैं? इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि बैड फूड हैबिट्स की वजह से हमारे डायबिटीज के केसेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये अर्बन वर्सेस रूरल का डिवाइड है, तो आपको पता है कि really sorry, आपको पता है कि अर्बन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑन राइज एज कंपेयर टू द रूरल में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑन राइज एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज, राइट? तो अर्बन वर्सेस रूरल डिफरेंस, अर्बन रीजन्स हैड हायर रेट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एनडीसी देन रूरल एरियाज विद एक्सेप्शन ऑफ प्री डायबिटीज, ठीक है? न्यू नेशनल एस्टिमेट फॉर डायबिटीज एंड अदर एनडीसीज, ये आप देख लेना। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, is it possible for the government to stop this trend? क्या गवर्नमेंट इस ट्रेंड को स्टॉप कर सकती है? क्या ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है टू स्टॉप दिस ट्रेंड? तो हाँ, टू सम एक्सटेंट इट इज पॉसिबल, बट टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो हैज सम चैलेंजेस। सो अगर हम इसकी बात करें तो देखो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर हो रही है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एयर पोल्यूशन, स्पेसिफिकली अर्बन रूरल एरियाज इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो बंद कर देगी। डेवलपमेंट एजेंडा है गवर्नमेंट का, वो बंद नहीं कर सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उसके नेशनल एयर कंट्रोल प्रोग्राम ला सकती है। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि फिल्टर्स मैंडेटरी कर सकती है कि हाँ, जो फिल्टर, जो स्मोक निकलेगा उसकी जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है? और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो है वो ट्रीटेड वेस्ट, मल्टीपल ट्रीटमेंट करके आप पानी में डालो। जैसे अभी यमुना नदी का अगर हम केस देखें तो उसमें हम देखते हैं कि कितनी गंदी हो चुकी है यमुना नदी, वो डेड जोन डिक्लेयर हो चुका है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, वहां रही नहीं, फिश भी नहीं रह सकती है, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जिसकी हम बीओडी की बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा, उनको मिल ही नहीं पाता है ऑक्सीजन। इसी वजह से जो फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं, तो वो हाल नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं रोक सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ये जरूर कर सकती है कि वो किसी हद तक क्या करे, किसी हद तक इस चीज को कंट्रोल करने की, कम करने की कोशिश करे। तो उसमें क्या क्या अभी तक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 second, आई थिंक yes, government initiatives, here are the government initiatives। see, to combat the MENAC, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इस पे अगर हम देखें, सॉरी फॉर द स्क्रीन, अचानक से ऐसा हो गया था। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड मेनी प्रोग्राम्स टू स्टॉप दिस राइजिंग ट्रेंड ऑफ डेथ एंड प्रेवलेंस ऑफ एनडीसी। अब गवर्नमेंट, अभी हमने जो जो चीजें बात करी, इंडस्ट्री की बात करी, फूड हैबिट्स की बात करी, हर चीज की बात करी, अभी देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर मैं फूड हैबिट्स की या पुअर हेल्थ केयर की बात करी, जैसे WHO का 1000 डॉक्टर पे क्या है, 1000 पेशेंट्स पे क्या एक डॉक्टर रेकमेंडेड किसकी है, WHO की, लेकिन इंडिया में क्या है 15,000 लोगों पे एक पेशेंट है। तो उस पे काम, यानी हेल्थ केयर को इंप्रूव करने में काम किया जा सकता है, राइट? उसी तरीके से देखो, नेशनल प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये नेशनल प्रोग्राम किसके अंदर है, इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको लुक आफ्टर करती है। अगर आपको पता होगा कि एजुकेशन और हेल्थ में एजुकेशन इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट एंड हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो अगर ये नेशनल प्रोग्राम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एफर्ट के साथ, स्टेट के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसमें एग्जैक्टली इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर व्हाट, नेशनल हेल्थ मिशन विच इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टर्शियरी केयर कैंसर फैसिलिटी स्कीम। टर्शियरी केयर आपको पता होगा, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में जांच होती है, सेकेंडरी में क्या होता है, इलाज होता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन वगैरह, और टर्शियरी इज लाइक
ऑपरेशन वगैरह रिलेटेड। तो अगर हम कैंसर की बात करें तो टर्शियरी केयर फैसिलिटी, इसका मतलब कि कैंसर की ट्रीटमेंट पूरी तरह से, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो या फिर किसी भी तरह की जो भी चीजें चाहिए उसको तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बिकॉज कैंसर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विच इज प्रेवलेंट इन इंडिया। तो उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एंड टर्शियरी कैंसर सेंटर अक्रॉस द कंट्री। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो रिसेंटली, कुछ टाइम पहले की बात है, 1 आध साल पहले की, कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में क्या हुआ है, कैंसर फैसिलिटी या कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे एरियाज में भी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए क्या लिए जा रहे हैं, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑन्कोलॉजी सर्विस, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, है ना, तो यानी फोकस्ड इन न्यू एम्स, मतलब एम्स में जो भी नए नए एम्स बने हैं, जैसे रायपुर एम्स हो गया, पटना एम्स हो गया, रांची एम्स हो गया, इन सब में क्या है, ऑन्कोलॉजी सर्विस दी जाए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिलेटेड अपग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें क्या दी जा रही है, ऑन्कोलॉजी सर्विसेज दी जा रही है। अब अगर हम इसमें बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कम्बैट द मिनक, इसमें दूसरे पॉइंट है आपकी अमृत दीन दयाल आउटलेट्स। अब अमृत दीन दयाल आउटलेट से आप क्या समझते हैं, ये अमृत मतलब ये ऐसी सेटअप है जहां पे कि हॉस्पिटल्स है, ठीक है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि कैंसर या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के मेडिसिन कितने ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो इसमें अमृत दीनदयाल आउटलेट का मेन एजेंडा यही है कि वो अफोर्डेबल मेडिसिन छोटे छोटे सेंटर से, किस चीज के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए और कैंसर के लिए जो ड्रग्स है, ड्रग्स एंड इम्प्लांट। मान लो अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है किसी को और अगर स्टंट लगना है दैट इज इम्प्लांट, तो वो स्टंट क्या है, आप डिस्काउंटेड रेट पे खरीद सकते हो, ठीक है। उसी तरह कैंसर का जो ड्रग होता है वो डिस्काउंटेड रेट पे आप यहाँ से खरीद सकते हो। जन औषधि केंद्र या जन औषधि स्टोर, आपको पता है जेनेरिक मेडिसिन, अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन आप यहाँ से ले सकते हो। ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। ईट फिट कैंपेन मतलब हेल्दी खाओ। मैंने आपको अभी बताया ना, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 इज जेनेटिक मोस्टली, बट टाइप 2 इज बिकॉज ऑफ द बैड फूड हैबिट्स। और इंडिया में क्या है, ज्यादातर केसेस टाइप 2 डायबिटीज है। तो ईट फिट कैंपेन जो है वो किसका है, FSSAI का है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि FSSAI एक्ट के थ्रू बना था, आपको पता होगा 2006। तो FSSAI ईट फिट कैंपेन चलाती है, बोलती है कि हेल्दी डाइट खाओ इंडियन सिटीजन, ये ट्रांस फैट वगैरह मत खाओ क्योंकि इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे फैट की भी डिपोजिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे आपको किस चीज की और प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन, तो हम इसमें देख लेंगे कि कंक्लूजन में यही है कि राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, राइज में है कहाँ, रूरल एरियाज में, कैन बी पार्टली एट्रीब्यूटेड। अब मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कि डेवलपमेंट नहीं करेगी। तो इसका रीजन, जिसका मैंने इनिशियली बात करा था कि कंक्लूजन पे हम क्या आते हैं कि जो राइज है रूरल एरियाज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, पार्टली हम गवर्नमेंट को तो देंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की रूरल एरियाज को लेकर के उसको, और बाकी पर्टिकुलरली दोज अफेक्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस हम दूसरा क्या करेंगे, हम अपने को भी देंगे। हम भी कोई बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना रहे हैं। अगर गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो रही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, तो व्हाट आर वी डूइंग विथ आवरसेल्व्स, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। वी आर taking the bad food habits for ourselves, we are choosing the bad food habits. Consequence to this, we are getting prone to the non-communicable diseases like cancer, like CVD, that is cardiovascular diseases, or like the डायबिटीज। तो यही बोल रहा है कि ये इंडिविजुअल को भी काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट which is responsible for it, that at the same time it is not just
individuals that are responsible for it. However, the government plays a crucial role in reversing this trend by implementing effective public health strategies. गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट एक क्रूशियल रोल जरूर प्ले कर सकती है हमारे फूड हैबिट्स. अगर आप सोचो कि अगर FSSAI ने बोल दिया है कि ट्रांस फैट को आपको 2 to 1.5% पे लिमिट करना है, गवर्नमेंट ने अगर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मेजर्स ली, अगर इम्प्लीमेंट की इस चीज को, तो शॉप्स जो है वो बेचना ही बंद कर देंगे ट्रांस फैट, है ना. अगर हमारे सेलिंग कम हो गई तो हम उसको कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे. या फिर जो एक्साइज पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है जिसकी वजह से इजिली टोबैको अवेलेबल है, अगर उस पर कुछ काम किया जा सका तो लोगों के पास नहीं होगा, राइट, कंजम्पशन के लिए. इफ आई डोंट हैव द ऑप्शन, आई विल बी लिमिटिंग माई ऑप्शन टू, आई विल ऑप्ट फॉर व्हाट, आई विल ऑप्ट फॉर द हेल्थियर ऑप्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, हेल्थ केयर, टर्शियरी केयर, इन सब में जो है वो इंप्रूवमेंट ला सकती है. दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. एंड इंप्रूविंग द हेल्थ केयर एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकती है, राइट, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ा सकती है, ये सब तो मेजर चीजें हैं. देयर बाय इनकरेजिंग हेल्थियर लाइफस्टाइल अमंग द रूरल पॉपुलेशन. सो हमें तो हेल्प करना है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की भी मेजर स्टेक होल्डिंग है इसमें, गवर्नमेंट को भी इक्वली एफर्ट लेना है. इस तरीके से हम लोग इस ट्रेंड को, ये जो राइजिंग ट्रेंड है, इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल वीडियो, एंड दिस इज अ मेजर रीजन, मेजर कंसर्न है अभी हमारे लिए कि राइजिंग इन द बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड दिस ट्रेंड नीड्स टू बी रिवर्स. क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए तो हम वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर लेते हैं, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए हमें गवर्नमेंट को तो हेल्प करनी होती है, हमें खुद भी एफर्ट लेना होता है बाय ऑप्टिंग टू द lifestyle changes, the good life habits and lifestyle changes. I hope you've understood it. Abhi, if you have any doubt related to this video, you can write it in the comment section. Apart from that, please don't forget to subscribe the channel, and see you in the next video. Thank you. Have a good day.